Hello everyone, good morning to all. In today's class we discuss chapter number 16, Water a Precious Resource. In this chapter we understand about the water and why we conserve water, okay, and which method we use for conservation of water we discuss in this chapter. Now let's start. First simple is jal hai to kal hai. Means this line indicate the importance of वाटर. इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. अगर आपके पास वाटर है तभी आप फ्यूचर को सोच सकते हो. अगर वाटर में भी ड्रिंकिंग वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है पूरे तरीके से शॉर्टेज हो जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, कमी हो जाएगी उसको पूरे वाटर की, तो हम फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते, है ना. तो जैसे फूड के रिगार्डिंग में 15 to 20 डेज हम विदाउट फूड रह सकते हैं, बट वाटर के बिना हम 1 वीक 6 and 7 वीक के बाद में नहीं रह सकते. ओके, तो हमारे को वाटर बहुत नीडेड है बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए, वॉशिंग के लिए एंड क्लीनिंग के लिए, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करने के लिए. ओके, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, और हमारी बॉडी का मोस्टली जो पार्ट है वो इट इज मेड अप विद वाटर. जो किससे बना हुआ है? वाटर से. तो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर. दैट्स व्हाई वी कंजर्व अ वाटर. डोंट वेस्ट वाटर. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, नाउ यू Okay, you are perhaps aware to 22 March is celebrated as the World Water Day. A school celebrated World Water Day. Our invited poster, जो World Water Day है, when it is celebrated, it is a 22 March. Okay, this date is very important for this chapter, 22 March. Okay, our school celebrated, एक स्कूल के बारे में मतलब वर्ल्ड वाटर डे जो है सेलिब्रेट करें. इनवाइटेड पोस्टर फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप. सम ऑफ द पोस्टर प्रेजेंटेड ऑन दैट डे. उस डे जो भी पोस्टर्स बने उनमें से कुछ पोस्टर्स यहाँ पर हैं. तो व्हाट इज द मैसेज यू गेट फ्रॉम दिस पोस्टर? इन पोस्टर से आपको क्या मैसेज मिल रहा है? ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड डिस्कस देम इन क्लास आल्सो. तो आप इन पोस्टर्स को जब देखते हो तो आपको जो मैसेज मिल रहा है, सबसे पहला सेव एनर्जी, ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर. तो मोस्टली जो इन पोस्टर से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो उनसे मेरे अकॉर्डिंग जो मैसेज है वो क्या है कि भाई हमें वाटर को क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए. देखिए, पोस्टर्स अलग अलग है, मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो उसके अंदर क्या अंडरस्टैंड करवा रहे हैं. अकॉर्डिंग टू मी ये शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है तो वाटर को कंजर्व करने के कुछ मेथड्स या इंपॉर्टेंस शो करते हैं. ओके, हैव यू एवर फेल्ट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम? आपने कभी महसूस किया है कि घर में या स्कूल के अंदर वाटर की शॉर्टेज हुई है, या आपके पेरेंट्स या टीचर मस्ट वेरी ऑफन टू एडवाइजिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर? नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे. No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody toward the importance of conserving water. जो Water Day celebrate किया जाता है वो सिर्फ किस लिए किया जा रहा है? अटेंशन टू एवरीबडी, हर इंसान को मे बी अटेंशन देने के लिए कि इम्पोर्टेंट जो वाटर को कंजर्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, washing, cooking and maintaining proper hygiene is the minimum of 50 liter per person a day. एक पर्सन को कितने लीटर? 50 लीटर वाटर चाहिए अगर उनको पूरी टेक केयर वो अपनी कर सके, अपने डेली रूटीन का जो वर्क है वो प्रॉपरली कर सके. तो 1 पर्सन 50 लीटर वाटर है. दिस अमाउंट इज अबाउट 2.5 बकेट ऑफ वाटर. ये जो अमाउंट है लगभग 2 बकेट और हाफ बकेट के इक्वल है, 2.5 के. इज योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? अगर आपकी पेरेंट्स या आपका जो पूरा फैमिली है उन सबको इतना वाटर पर पर्सन मिल रहा है, इफ यस यू शुड कंसीडर यू आर फॉर्चुनेट. आप अपने आप को मतलब लकी समझ सकते हैं, बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन कंट्री डू नॉट गेट इनफ वाटर. हमारी कंट्री के अंदर काफी लोग ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनको दे डोंट गेट अ इनफ amount of water. What about your friends and their families? Share your experience with them. आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स के घर पे क्या वाटर की शॉर्टेज है या नहीं है? आप उस रिगार्डिंग इस टॉपिक पे बात कर सकते हो. इन सम प्लेसेस देखिए, वैसे तो हम लोगों के हाउसेस में या हमारी लोकेलिटी में नाउ डेज प्रॉपर वाटर है, बट इन समर सीजन
वी फेसिंग दिस प्रॉब्लम, हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि पर पर्सन 50 लीटर वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पहले के कंपैरिजन में बढ़ जाता है इन समर्स में। ओके, इन सम प्लेसेस देयर इज अ एक्यूट शॉर्टेज, और कुछ जगह पे तो इतना ज्यादा शॉर्टेज ऑफ वाटर है, टैप्स रनिंग ड्राई, लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर वाटर, फाइट मार्चेस, मतलब वहां पर एक टैप के आगे बहुत लंबी क्यू है और पानी के लिए बहुत फाइट हो रही है। पोस्टेड फॉर डिमांड वाटर हैज बिकम अ कॉमन साइट स्पेशली ड्यूरिंग समर, समर वाले टाइम पे आप लोगों को ये चीजें देखने को ज्यादा मिलती होंगी। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग शोन इन अ 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज, is it not true that we face acute shortage of water? आपने इस तरीके की क्लिपिंग मोस्टली न्यूज़पेपर में या विलेज एरिया में रहते हैं तो वहां पर आपने इस तरीके का देखा होगा, वहां पर शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है। तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 16.1, इस एक्टिविटी में आपको अपनी स्क्रैप बुक के अंदर जो भी न्यूज़पेपर में जो ये मैसेजेस आते हैं या न्यूज जो आती है उनकी कटिंग्स को इकट्ठा करना है, और क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं वो लोग, उस पर डिस्कशन करना है और राइट करनी है उनकी प्रॉब्लम्स को। नेक्स्ट, वाटर शॉर्टेज हैज बिकम a matter of concern throughout the world. It is estimated that a new few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. देखिए अभी तो जितने भी पर्सन्स को मे बी कुछ वाटर मिल रहा है, अभी से आगे की जो जनरेशन है उसमें 1/3 ऑफ पीपल, जितनी भी जनरेशन होगी उसका 1/3 जो पार्ट है वो क्या है, आगे जाके क्या हो जाएगा कि उनको प्रॉपर जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की वो उतना नहीं मिल पाएगा, आगे वाटर स्कैरसिटी और इंक्रीज होगी। बिफोर वी डिस्कस व्हाई वाटर इज गेटिंग स्केयर, वी मस्ट नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल फॉर यूज इन आवर प्लेनेट। पहली बात ये भी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ना इन फ्यूचर या 1/3 ऑफ पीपल को स्कैरसिटी हो जाएगी वाटर की, तो उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ मच वाटर अवेलेबल इन आवर प्लेनेट, अपने प्लेनेट पे कितना वाटर अवेलेबल है। ओके, ईयर 2003 was observed as the international, एक ये ऊपर लाइन रह गई थी अपनी, ईयर 2003 was observed as the international year of fresh water to make people aware of this dwelling natural resource। 2003 के अंदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर कई लोगों ने उसके लिए रिगार्डिंग अवेयरनेस जो नेचुरल रिसोर्स है उनके लिए अवेयरनेस शो की थी, वो सब है यहाँ पर। नेक्स्ट है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल, कितना वाटर अवेलेबल है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ देन टेक फ्रॉम स्पेस, व्हाई डज इट अपीयर ब्लू। अब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं 16.4 फिगर में। इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखते हो तो आपको क्या जो अर्थ है किस कलर की रिजेंबल हो रही है, किस कलर की दिखाई दे रही है आपको, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ना। और अर्थ का हम अदर नेम भी क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ अर्थ, ब्लू प्लेनेट, है ना। तो व्हाई वी सेड इट इज अ ब्लू प्लेनेट, बिकॉज पानी इतना है कि क्योंकि उसका कलर हमको स्काई से देखने पर कैसा दिखाई देता है, ब्लू इन कलर दिखाई देता है। ओके, यू आर अवेयर दैट अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जो ये अर्थ का टोटल सरफेस का 71% जो पार्ट है, वो टोटल जो सरफेस पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ओके, almost all the water on the earth is contained in the sea and oceans, river, lake, ice cap। और उसके अलावा जो भी पानी है वो कहाँ पर है, सी में, ओशियन में, रिवर, लेक, आइस कैप as ground water in the atmosphere। However, most of the water is not fit for human consumption directly। अभी जितना भी पानी है, मे बी ओशियंस में, रिवर्स में, सी में, इसमें से मोस्टली वाटर जो कैसा है, जो ह्यूमन कंजम्पशन डायरेक्टली, हम कहीं का भी पानी अचानक से नहीं पी सकते ना, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। ओके, तो इसीलिए जो फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, डायरेक्टली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, तो द वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज फ्रेश वाटर। ऐसा वाटर जो हमारे ड्रिंकिंग के लिए एकदम फिट होता है, उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। ओके, तो सो perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these रिसोर्सेज। अब हम एक एक्टिविटी शो कर रहे हैं जिसमें रफली एस्टिमेट लगेगा कि कितना वाटर अवेलेबल है इन सोर्सेज के अंदर। सो फर्स्ट फिगर, स्टेप 1, टेक अ मीडियम साइज बकेट एंड फिल इट अप विद वाटर, इट कंटेन अबाउट 20 लीटर ऑफ वाटर। हम एक बकेट लेगी
ओके। अब इस बकेट के अंदर कितना लीटर वाटर है, 20 लीटर वाटर आ जाता है, ठीक है। तो हमने इसको फिल किया। नेक्स्ट है रिमार्क, एज्यूम दैट दिस वाटर रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हम ये एज्यूम करते हैं कि वो वाटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी अर्थ में, जो हमने यहाँ पर 70 to 71% वाटर की बात करें, वो मतलब ये है पूरा वाटर, एज्यूम करना है हमें ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट टेक अ टी स्पून ऑफ अबाउट 5 ml कैपेसिटी एंड ट्रांसफर 100 स्पून ऑफ वाटर। एक ऐसी टी स्पून लेंगे जिसमें 5 ml कैपेसिटी है। नॉर्मल जो हम खाना खाने के लिए जो स्पून लेते हैं उसमें 5 ml की उसकी कैपेसिटी होती है। जैसे आप दवाई वगैरह लेते हैं तो वो 5 ml आपका उस स्पून के अंदर आ जाता है। तो कितनी स्पून लेनी है हमें, 100 स्पून। और वाटर फ्रॉम द बकेट टू ए स्मॉल कंटेनर लाइक अ बाथ, जैसे बाथ मग है उसके अंदर हमें उसको ट्रांसफर करना है। दिस रिप्रेजेंट टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अब इस बकेट में से एक मग वाटर जो है वो टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रेश वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब अर्थ पे पानी तो बकेट जितना है, लेकिन उसमें से यूजेबल वाटर या फ्रेश वाटर जो है वो किसके इक्वल है, एक मग के इक्वल कर। ओके। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर द 30 स्पून ऑफ अ ग्लास टू ग्लास टम्बलर। अब इस मग में अपन ने कितनी स्पून डाली थी, 100 स्पून ट्रांसफर की थी। अब इस मग में से हमें 30 स्पून ट्रांसफर करनी, किसमें, ग्लास में। दिस गिव्स अ मेजर ऑफ यूजेबल वाटर प्रेजेंट एज अ ग्राउंड वाटर। अब ये वो वाटर है जो फ्रेश वाटर है। देखिए फ्रेश वाटर काफी सारा तो ग्लेशियर्स में है, आइस कैप में, तो उस वाटर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसमें से 30 स्पून वाटर हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्लास में ट्रांसफर किया। तो मतलब ये वो वाटर है जो ग्राउंड वाटर है, जिसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं। ओके। फाइनली टेक आउट 1/4 ऑफ स्पूनफुल वाटर ऑफ अ मग। अब इसमें से 1/4 स्पून को हमें बाहर निकालना है। इट रिप्रेजेंट ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक एंड रिवर ऑफ द वर्ड। जितनी भी लेक या रिवर में पानी है वो ये स्पून के इक्वल है। ओके। तो द वाटर लेफ्ट इन द बकेट रिप्रेजेंट द सेलाइन वाटर। जो बकेट के अंदर वाटर जो लेफ्ट रह गया है पीछे की तरफ, उस वो पूरा सेलाइन वाटर है। ओके। ओशियंस में या पार्शली एज अ ग्राउंड वाटर, दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज। ये वाटर जो है जो बकेट के अंदर रिमेनिंग रह गया ना मग निकालने के बाद में, ये पूरा वाटर डायरेक्टली यूजेबल नहीं है। ओके। नेक्स्ट द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग। अब इस बाथ मग के अंदर जितना वाटर रिमेनिंग रह गया है वो क्या होगा, विच इज रिप्रेजेंट द फ्रोजन इन ग्लेशियर, आइस कैप, परमानेंट स्नो, अगेन नॉट अवेलेबल रेडीली। ये भी बिल्कुल रेडीली अवेलेबल नहीं होता है जो जिसको ह्यूमन डायरेक्टली कंजप्शन कर सकता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बूझो यहाँ पे पूछ रहा है, बूझो वंडर about the alarming small quantity of water available for our use। भाई ऐसा अलार्मिंग मतलब कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कितना वाटर हमारे लिए अवेलेबल है यहाँ पर। तो पहले क्विकली कैलकुलेटेड, इसके इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पहले कैलकुलेट कर रही है। पहले कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। जितना भी अवेलेबल वाटर है वो कितना है, 0.006% of all water found on the earth। Okay, next activity is 16.2 forms of water। We already very well known कि water present in a 3 forms, solid, liquid and gas। Okay। Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? You know that water on the earth has been water available for use. You know that the water on the earth has been maintained for millions of years, various process which make the water cycle। अब ये जो वाटर है या फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज किए जा रहे हैं, ये क्या होगा, इजीली अगर हम यूज करते रहेंगे तो एट लास्ट क्या होगा, एंड होने का चांस आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक बहुत इजी चीज है। देखिए जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन की एक साइकिल चलती रहती है। हम ऑक्सीजन लिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया, प्लांट्स ने क्या किया, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किया एंड ऑक्सीजन वापस रिलीज कर दिया। सेम उसी तरीके से आपका जो वाटर साइकिल है वो भी उसी तरीके से काम करता है। ओके। देखिए जैसे कि वह हमने मे बी
जो भी हमारा फ्रेश वाटर है उसको यूज किया, उसको ड्रेन्स के थ्रू या किसी भी थ्रू हमने बाहर निकाला, वो वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाएगा, कंडेंसेशन के थ्रू क्लाउड्स बनेंगे एंड प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू वापस रेन आएगी और वापस ग्राउंड वाटर फिल हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसे हम वाटर साइकिल करते हैं। और यू ऑल वेरी वेल नोन अबाउट द वाटर साइकिल, यू रेड रिगार्डिंग दिस क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ एंड क्लास फिफ्थ ऑल्सो। Okay, so water cycle is that, and you know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all three forms. जो water cycle है ना, उसके अंदर जो water है all three forms में present होता है, in solid form, solid, liquid and gas, at given to somewhere on the earth. The solid form is snow and ice is present as ice cap at the poles, the earth, and snow covered mountain and glaciers. Okay, and liquid form में ocean, lake, river and even underground water, and in the gaseous form and water vapor present in the earth around us. The continuous cycling of water among its three forms keep the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. Does it give you any relief? ये क्या होता है, प्रॉपरली कंटिन्यूअस साइकिलिंग चलती रहती है वाटर की, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है अर्थ का उसको थोड़ा कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। क्या हमें ये रिलीफ देता है? यस, अगर ये वाटर साइकिल नहीं हो तो फ्रेश वाटर तो कब का खत्म हो जाएगा, है ना। तो कैन यू रिकॉल दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू। आपके अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पर कुछ जंबल वर्ड आपको दिए हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ। ओके, तो सो ये इट इज योर होमवर्क। हम इसके बारे में डिस्कशन कल करेंगे, लेकिन आपका जो ये होमवर्क है, इस होमवर्क में आपको क्या करना है, जंबल वर्ड्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, आप इन जंबल वर्ड्स को अपने आप सॉल्व कीजिए। ओके, तो बहुत इजी है, इसमें काफी वर्ड्स मैंने आपका भी एक्सप्लेनेशन में यूज किए हैं। एक वर्ड रहता है भाई वाटर वेपर, एक तो जमीन पे गिरा हुआ पानी है वो तो वाटर वेपर होगा, लेक, रिवर, इनमें से वाटर वेपर होगा। बट जो हमारे ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स के अंदर छोटे छोटे स्ट्रोमेटा होते हैं, तो ट्री की लीव्स के अंदर से भी वाटर कन्वर्ट होता है किसमें, वाटर वेपर में। और किसके थ्रू ट्रांसफर होता है, थ्रू स्ट्रोमेटा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांसपिरेशन। ओके, तो ऑलमोस्ट आप सारे वर्ड्स को जानते हो, अभी अपन ने डिस्कशन भी किया है, तो आप इसको पहले सेल्फ अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना, देन वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, दिस activity 16.3. So this is your homework. Okay, next topic we discuss in next class. Okay.